ट्रांसप्लांट के बारे में जो इंडिकेशंस हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पड़ती है। तो बेसिकली वो लोग जिनका लिवर हेपेटाइटिस बी, सी या लिवर की दूसरी बीमारियों की वजह से 15-20 सालों में डैमेज होकर सिकुड़ जाता है, जिसको लिवर सिरोसिस कहा जाता है, और ये लिवर फिर कुछ अरसे के बाद इसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। तो लिवर सिरोसिस की या सिकुड़े हुए लिवर की दो कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक लिवर कैंसर है और दूसरी लिवर फेलियर है। तो लिवर फेलियर और लिवर कैंसर जब हो जाएं तो उस वक्त फिर लिवर ट्रांसप्लांट की मरीज़ को ज़रूरत पड़ती है। लिवर फेलियर जो है वो बिल्कुल एंड स्पेक्ट्रम होता है, जब हर चीज़ बुरी तरह ख़राब हो चुकी होती है, लेकिन इसकी निशानियां बहुत पहले से मरहलावार आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम एंड स्टेज लिवर डिजीज़ कहते हैं। तो सिकुड़े हुए लिवर के साथ वो लोग जिनमें खून की उल्टियाँ आती हों और बार बार एंडोस्कोपी करते में उसमें इंजेक्शंस लगते हों, वो गोलियां भी खाते हों, लेकिन इस ट्रीटमेंट के बावजूद फ्रीक्वेंटली खून की उल्टियाँ या काले रंग के पखाने आते रहें, यानी मेडिकल मैनेजमेंट से कंट्रोल ना हो रही हो, तो एक ये इंडिकेशन होती है। दूसरा ये है कि पेट में पानी आ जाए। पेट का पानी अगेन एंड स्टेज लिवर डिजीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन है, और जब पेट में पानी आता है ऑन एन एवरेज उसके बाद 2-1 साल तक लिवर जो है वो काम कर जाता है। कई लोगों में उससे पहले फेलियर हो जाता है, कई लोग उससे ज़्यादा अरसा बाद तक भी स्टेबल रह सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज जब पहली दफ़ा लिवर के पेशेंट्स में पेट में पानी आता है तो 2-1 साल तक लिवर जो है वो काम ठीक कर सकता है। तो पेट का पानी अर्ली स्टेज पे दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन फिर एक स्टेज आती है कि जैसे जैसे लिवर का फंक्शन कमज़ोर होता है तो पेट का पानी जो है वो दवाइयों से खुश्क नहीं होता, यानी रेजिस्टेंट हो जाता है, और फिर पेट से पानी निकलवाना पड़ता है। तो खून की उल्टियाँ और काले रंग के पखाने जो ट्रीटमेंट के बावजूद मुसलसल आते हों। दूसरे नंबर पे पेट का पानी जो दवाइयों से खुश्क ना होता हो। ये दोनों इंडिकेशंस हैं ट्रांसप्लांट की। तीसरे नंबर के ऊपर गनुदगी या बेहोशी के दौरे पड़ते हों। गनुदगी या बेहोशी के जो दौरे हैं वो अर्ली स्टेज के ऊपर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, स्लीप का पैटर्न रिवर्स हो सकता है, माइल्ड सी एजिटेशन या गुस्सा आना, बैकी बातें करना, शॉर्ट टर्म मेमोरी कम हो जाना। तो शुरू की स्टेजेस में ये होता है, और उसके बाद प्रॉपर गनुदगी या बेहोशी का दौरा पड़ सकता है और पेशेंट जो है वो डीप कोमा में भी जा सकता है। इस चीज़ को हम कहते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, यानी लिवर कमज़ोर होने की वजह से जो मरीज़ को गनुदगी या बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। अर्ली स्टेज पे ये माइल्ड होते हैं और अक्सर उन लोगों में होते हैं जो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं या रेड मीट ज़्यादा लेते हैं या बहुत ज़्यादा पेचस लग जाएं, नमकियात की कमी बेशी हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए। तो कोई ना कोई ट्रिगर होता है कि एक पेशेंट जो ठीक जा रहा है, इन ट्रिगर्स में से कोई ऐसी चीज़ होती है जो लिवर के ऊपर बोझ डालती है, और लिवर चूँकि इस काबिल नहीं होता तो गनुदगी का अटैक हो जाता है। तो गनुदगी का अटैक जो बार बार मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद आना शुरू हो जाएं, पेट का पानी जो दवाइयों से खुश्क ना हो, और खून की उल्टियाँ या काले रंग के पहाने, ये 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनके लिए ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। फिर ये लिवर की बीमारी जब जैसे जैसे आगे बढ़ती है और लिवर का फंक्शन और कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, तो फिर जनरलाइज्ड वीकनेस या बेइंतहा कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, फेफड़ों में पानी आ जाता है, पीला यरकान आना शुरू हो जाता है, गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं, टांगें सूज जाती हैं। तो बेसिकली ये जैसे जैसे लिवर का फंक्शन कमज़ोर होता है तो ये वाली कॉम्प्लिकेशंस बार बार आना शुरू हो जाती हैं, एंड दैट इज़ द टाइम जब आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हैं सारे वो निशानियाँ या अलामात जो कमज़ोर लिवर के साथ मरहलावार आती हैं, और एंड पे जाके हम कहते हैं कि इस मरीज़ का लिवर फेल हो चुका है, और लिवर फेलियर या एंड स्टेज लिवर डिजीज़ का हल जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट है। दूसरी इंडिकेशन जो है वो लिवर कैंसर है। ये सिकुड़े हुए लिवर के साथ हमेशा रिस्क होता है कि लिवर कैंसर बन जाए, और जिन भी लोगों को हेपेटाइटिस बी, सी या किसी और वजह से लिवर सिरोसिस होता है उनको चाहिए कि हर 6 माह के बाद अपना अल्ट्रासाउंड और अल्फा फीटोप्रोटीन का टेस्ट करवाते रहें, ताकि अगर किसी स्टेज के ऊपर कैंसर बने
और उसको अर्ली स्टेज के ऊपर पिक कर लिया जाए और उसका जो बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है वो ऑफ़र हो सकती है। सैडली लिवर कैंसर के बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको बड़े अरसे से ये पता होता है कि हेपेटाइटिस बी और सी है उनको, लेकिन वो इग्नोर करते हैं, सिर्फ हेपेटाइटिस का पीसीआर करवा लेते हैं या कभी कभार एलएफटीज करवा लेते हैं, कैंसर के लिए स्क्रीनिंग नहीं करते। और फिर बिल्कुल एंड में जाके जब उनको कोई बड़ी सख्त किस्म की तकलीफ़ होती है फिर जाके अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन इस तरह की चीज़ें करते हैं और पता चलता है कि कैंसर बहुत बड़ा है, खून की नालियों में चला गया है या जिगर से बाहर फैल गया है, तो अब इसका इलाज भी मुमकिन नहीं रहा। तो जितने पेशेंट्स को हेपेटाइटिस बी या सी है और उनका लिवर सिकुड़ा हुआ है, उनको चाहिए कि हर 6 माह के बाद अल्ट्रासाउंड किसी अच्छी जगह से और अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का टेस्ट जिसको AFP कहते हैं, ये एज अ स्क्रीनिंग फॉर लिवर कैंसर करते रहें, ताकि अगर खुदा न खासा किसी स्टेज पे कैंसर बने तो उसका ट्रांसप्लांट की शक्ल में इलाज हो सके। तो लिवर कैंसर और लिवर फेलियर ये 2 ब्रॉड इंडिकेशन हैं लिवर ट्रांसप्लांट की। तीसरी इंडिकेशन है जिसको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं कि कई दफ़ा पेशेंट में लिवर फेलियर के साइंस इतने ज़्यादा नहीं होते या उनमें लिवर कैंसर नहीं होता, लेकिन चूँकि लिवर बहरहाल उनका ख़राब होता है, बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, तो उनकी वजह से उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ख़राब हो जाती है। मतलब उनको बेइंतहा थकावट रहती है, जिस्म में दर्द रहता है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा इचिंग या ख़ारिश होती है और कई लोगों के लिवर में बार बार इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं और उनको बार बार एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर लिवर डिजीज़ की वजह से मेडिकल टीम ये समझे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर होने की मेन वजह लिवर डिजीज़ है, तो फिर उसके लिए भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। सो लिवर फेलियर, लिवर कैंसर एंड इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये 3 ब्रॉड इंडिकेशन है लिवर ट्रांसप्लांट की। सो अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को लिवर की ऐसी बीमारी हो और आपके ज़हन में कोई सवाल हो कि क्या ये ट्रांसप्लांट का टाइम आ चुका है या नहीं, तो मेरा ख्याल है ये डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको दिया है ये आपको हेल्प करेगा। अगर इसके बावजूद आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, ताकि आपसे बैठ के एक दफ़ा बात हो चुके और आपको फर्दर इस बारे में एजुकेट किया जा सके।